अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल। आज जो है हमारी जो मोस्ट जो है वो आस्क्ड क्वेश्चन है कि भई सीएसएस जो है वो जब ज़ीरो से प्रिपरेशन करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाए? कि सीएसएस की जब आप ज़ीरो से प्रिपरेशन का सोचते हो तो उसके लिए जो है वो जो मेन जो है वो बातें हैं वो आपसे आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के भी 2 तरीके हैं। एक आप ऑफ़लाइन जो आपके घर पे आता है, ठीक है? और एक जो है वो ऑनलाइन। ठीक है? आप अब जो लोग कन्वीनिएंट है ऑनलाइन पढ़ने से, जो मोबाइल यूसेज है, वो अपना डाउन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउन डॉट कॉम पे जाके जो है ना वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स पढ़ें, उससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होगा। और ऑफलाइन जो है वो जो आपके घर में न्यूज़ आता है डेली, तो आपको स्टार्ट में 5 टू 6 आवर्स लग सकते हैं। ठीक है? 5 टू 6 आवर्स के अंदर जो है वो आप भले न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि स्टार्ट में अगर हम यूज़ टू नहीं हैं, जो यूज़ टू हैं उनके लिए इश्यू नहीं है, लेकिन जो यूज़ टू नहीं है उनको इतना टाइम भी लग जाए 1 महीना तो लगा दें, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपका बड़ी मुश्किल से 1 आवर लगेगा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपके 30 मिनट्स पे आ जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है? तो अब ये आपके 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, जो आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है आप उसको अपनाएँ और आप स्टिक हो जाएँ। आप स्टिक हो जाएँ न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है? इससे आपके आप में आप खुद देखेंगे पूरे 1 मंथ बाद कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट्स आई है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 अगर जाते हैं, ये नंबर 1 था और अगर नंबर 2 जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए, हम इंग्लिश ग्रामर जो है जब तक पढ़ते नहीं है ना तो हमें इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, सो हमें ग्रामर्स जो है जैसे आप जब तक पढ़ोगे नहीं, जैसे हमें उर्दू में पता है भई इस्म है, इस्म क्या है? उसके बाद जो है वो कलमा क्या है? जब हम क्योंकि हमारी अब ज़ुबान है, अब हम जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इसकी मेन जो है वो कौन से आप कह लो ऐसे कंपोनेंट है जो जिससे मिलके ये बन रही है, तो हम कैसे उस पे जो है वो उस पे लिख सकते हैं। तो हमें जो है 3000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। तो उसके लिए जो है वो आपकी ग्रामर अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए रेन एंड मार्टिन बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन वीडियोज़ बहुत से एक 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 मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप जो है वो ऑनलाइन वीडियोज़ भी देख रहे हो तो फिर आपको जो बेस्ट लग रही है फिर उससे स्टिक हो जाएँ, फिर उसको फ़ॉलो करें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैम फ़ातिमा की सीरीज़ है, वो भी बहुत अच्छी है, मैम फ़ातिमा बतूल। उनकी जो सीरीज़ है ना इंग्लिश ग्रामर की, आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है? मैम फ़ातिमा बतूल की है, फ़ातिमा बतूल। ठीक है? उनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको जो है ना फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट इंग्लिश मेंटोर है, ठीक है? और उसके अलावा आप जो है वो ग्रा अपनी इंग्लिश की ग्रामर को जो है ना वो उसपे आप अपना जो है ना एक ग्रिप हासिल करें लाज़मी। और वो भी आप कम से कम जब 1 महीना, 2 महीने मुसलसल करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। लेकिन इंग्लिश को टाइम दें, प्लीज़ इंग्लिश को जितना टाइम दे सकते हैं, आपकी फुल प्रिपरेशन में से आपका 70% मेरे ख़्याल में 70% जो है ना आपको अपना इंग्लिश को देना चाहिए टाइम। क्योंकि इंग्लिश आपके पास होगी तो बाकी तो आप पास कर लोगे। आप मतलब ऐसा तो होता है कि आप हम अपनी पूरी लाइफ़ में पढ़ ही रहे होते हैं तो आप लिख सकते हो ऑन द स्पॉट। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो उसमें आपके कोई तुक्के और वो कोई नहीं चल सकता। अच्छा, आगे जो है वो आप नेशनल और रीजनल और इंटरनेशनल, ये सारी आपको जो है ना वीडियोज़ आप देखें। बहुत से ऐसे इंग्लिश जो है वो बहुत से ऐसे, हाँ, इंग्लिश यूट्यूबर हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप नेशनल लेवल पे भई अब अपने उसके अलावा क्या हो रहा है आप टीवी पे देख सकते हैं, उसके अलावा आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू है या आप न्यूज़ भी पढ़ते हो, उससे भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पता चलता है, आप वीडियोज़ देखोगे, आप बहुत सी बेतहाशा वीडियो पड़ी हुई है, रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है, इस तरह डिवाइड कर लें आप, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल, रजिस्टर भी बनाएँ। फिर जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको फिर आप नोट आउट करते रहें। इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, ये आपकी इनिशियल प्रिपरेशन में से है। इसके अलावा सबसे बढ़ के जो है ना ये चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? अब आपको पता है। अब कोई होते हैं कि जी जॉब वाले हैं और कोई होते हैं भई कि वो घर पे रह के पूरा टाइम फुल टाइम देते हैं। अब फुल टाइम वाले को तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो फुल टाइम वाले को भी ज़रूरी है और जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आप टाइम मैनेज ये करें, अगर आपने 1 आवर फिक्स किया है ना स्टार्ट में, तो 1 आवर आपको देना ही है कंसिस्टेंटली।
अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप ज़ाहिर है एक ज़हन बना के आते हो कि मुझे अब ये करना है, तो फिर आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। जितना आप टाइम मैनेज करोगे, 1 घंटा दे रहे हो, फिर 2 घंटे दे रहे हो, फिर 3 घंटे दे रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, टाइम फिक्स कर रहे हो। देखिए इलास्टिसिटी हो सकती है, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। कभी आपका स्केड्यूल जो बना हुआ है उसमें आप ऊँच-नीच भी हो सकती है और कभी आपका डे भी स्किप हो सकता है। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो हमारी लाइफ़ से अप्स डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन हमें उस अप्स डाउन को मैनेज करते हुए ही चलना है। यही असल में जो है ना हमारा ये पूरा जो है ना एग्ज़ाम है। तो टाइम मैनेजमेंट अब आपको जो स्टार्टिंग में करनी है, आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है, ठीक है? और मेरा आपको सिंसियर सजेशन है कि बजाय आप 4-5 साल लगाओ, आप 1 ईयर जो है ना, 1 ईयर अच्छे से दे दो इसको। जो कहते हैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ये आप उस इन चीज़ों पे नहीं जाएँ। आप 1 ईयर दे दें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा अगले सालों में होगा। नंबर 1 है जी न्यूज़पेपर, नंबर 2 है आप अपनी इंग्लिश ग्रामर सही करें, नंबर 3 आप जो है जितने भी आपके सराउंडिंग में नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे जो भी हो रहा है उसको आप देखें। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये जो है ना आप 4 पॉइंट अपने कर लें तो इंशाल्लाह। और 5वां मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी क्योंकि एट द एंड जितनी भी सक्सेस है वो अल्लाह के हाथ में है या एट द स्टार्ट आप जो भी कह लें, तो आप जो है ना 5 टाइम्स प्रेयर ज़रूर पढ़ें क्योंकि नमाज़ इज़ द सक्सेस। नमाज़ ही सक्सेस है। 5 प्रेयर पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के साथ बॉन्ड अपना मज़बूत करें, तो इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत में सीएसएस नहीं है तो उससे बेहतरीन अल्लाह जो है ना वो आपको नवाज़ देगा। ये अल्लाह का आपका वादा है, अल्लाह किसी की मेहनत आएगा नहीं जाने देता। तो मेरे ख्याल में ये 5वां जो है ना ये बोनस है। ये आप जो है ना इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें, बाकी काम आपके इंशाल्लाह खुद ही हो जाएँगे। मतलब अल्लाह आपको हिम्मत देगा, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो ज़रूर अल्लाह रास्ते खोलता जाएगा। थैंक यू सो मच।